अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है बाहर और बारिश आ रही है। और मैं सोच रही हूँ कि मैंने अब अपनी जो मशीन है उसको ऑन करना है या नहीं करना है, क्योंकि समटाइम बारिश आ रही होती है और आप लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि कपड़े वगैरह बाहर डाल देते हैं। मैंने भी वो आप देख लें कि डाल तो दिए, मैं चेक कर रही हूँ कि अब इसका क्या बनेगा। तो समटाइम बारिश आ रही होती है और ऐसे लगता है कि बारिश होने वाली होती है, लेकिन आप वेट करते रहते हैं, धूप निकल आती है। ये है जी यूके का वेदर। आप इसके बारे में कोई भी जो है ना वो बात नहीं कर सकते। 2 मिनट के लिए आप देखेंगे और वेदर होगा, 2 मिनट के लिए देखेंगे तो और तरह का वेदर होगा। तो इसलिए ये है कि मौसम जो है ना वो बारिश वाला हुआ था और बस मैंने कपड़े जो है ना वो डाल दिए हैं। तो अभी मैं हस्बैंड जी क्योंकि जा रहे हैं काम पे, तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे करें, चेक करके मुझे बताएं कि गूगल क्या कहता है बारिश के बारे में। तो वो चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं जो है ना मेरी अपॉइंटमेंट थी और मैं अपॉइंटमेंट के लिए आई भी थी और थोड़ी सी अर्ली घर से निकल आई थी, इसलिए यहाँ पे बैठ के वेट कर रही हूँ कि जब टाइम होगा तो फिर मैं आगे जाऊँगी। तो वो बैठ इसलिए गई हूँ और बैठ भी काफ़ी दूर गई हूँ। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे पार्किंग एरिया जो है ना वो नहीं है, तो पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है। अब बेशक दूर मिली है, लेकिन मैं खड़ी होकर वेट कर रही हूँ कि इधर ही जो है ना वो मुझे पार्किंग मिल जाए, तो फिर मैं अंदर चली जाऊँगी। अच्छा जी, दूसरा ये कि ये हमारे घर के सामने ग्रेव यार्ड है। तो जैसे ऐसे चलते चलते मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया। क्लिप बनाने की वजह ये है कि किसी दिन मैं आपको पूरा जो अपना ग्रेव यार्ड है वो ज़रूर दिखाऊंगी यहाँ पे। तो ये बिल्कुल हमारे घर के सामने ही है। समटाइम मैं अपने मतलब अपने रूम में हम लोग बैठे हों तो सामने बिल्कुल नज़र आता है। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि ये क्रिश्चियन का ग्रेव यार्ड है और यहाँ पे ये हम तो कतबे ही कहते हैं कि जो लगे हुए हैं, इसके ऊपर जो डेट्स थी वो मुझे दिखाना मकसूद था। तो वेदर कुछ अच्छा नहीं था तो वो नज़र नहीं आ रही थी। तो किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारे बाप दादा से पहले मरे हुए लोगों के यहाँ पे ये लिखे हुए लगे हुए हैं। तो मैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये डेट्स आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे जो बड़ों के बड़े थे वो भी जो है ना वो उस टाइम की ये यहाँ पे ग्रेव्स हैं और ये उनके ऊपर ये लगे हुए हैं कतबे। तो दिखाने का मकसद ये था। फिर ये है कि मैं फिर बाहर थोड़ी सी चीज़ें मुझे लेके आनी थी, शॉपिंग थोड़ी सी करनी थी। शॉपिंग कौन सी करनी थी, थोड़ी सी ग्रोसरी लेनी थी और कुछ एक दो चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे ज़रूरत थी, वो लेके आई हूँ। और मेरी बेटी साथ गई और मेरी बेटी साथ जाए तो वो कुछ फालतू चीज़ें ना लीजिए तो हो नहीं सकता। तो लेके आए तो कहती हैं चले मैं यहाँ दिखाती हूँ। और मुझे लगी थी सख्त भूख। बाहर जाती पता नहीं मेरा बीपी लो हो जाता है या क्या होता है कि मुझे बड़ी शदीद जो है ना वो भूख लग जाती है। तो बस रात के चावल पड़े हुए थे, उनके ऊपर मैंने ग्रीन चिलीज़ तो नहीं थी, जो थी वो उनका कोई मतलब वो चिली तो लगती नहीं है, पता नहीं वो टेस्ट लेस सी है, कोई पता नहीं है कि उनका क्या टेस्ट है। तो ये रेड जो है ना वो मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई है, तो वही मैंने काट के डाल ली। तो अभी मैं साथ साथ वो चावल खा रही हूँ और देखे होंगे मैंने कितनी ज़्यादा चिलीज़ डाली। तो वैसे भी चावलों के ऊपर ये चिलीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, चटनी और चिलीज़ डाल के खाए ना तो बहुत मज़ा आता है। तो मेरी बेटी साथ साथ दिखा रही है जी शॉपिंग कि उसने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी। ये सब उसी की शॉपिंग है, जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना आपको, तो वो खुद ही दिखा रही है कि क्या लेके आए। तो एक दो चीज़ें मेरी थी शॉपिंग की, तो वो साथ में लेके आई हूँ। और ये मेरे हस्बैंड जी जो है ना वो जब जाते हैं काम पे तो अपने लिए लेके जाते हैं चाय। तो उनका जो चाय का कप था ना वो ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो वो हमने फेंक दिया। तो वो कहते हैं कि आप जो है ना मेरे लिए एक और लेके आना। वो लेके आई हूँ। और मेरी अभी भी आवाज़ से आपको अंदाज़ा होता होगा कि जब से मैं बीमार हुई हूँ उसके बाद से मेरा गला ठीक नहीं हुआ है। तो फिर उसके लिए मैं लेके आई हूँ ये वाली टैबलेट। तो बाकी चीज़ें निकाल निकाल के मेरी बेटी रख रही है कि हम क्या लेके आए।
कोई ऐसा सच जो है ना वो कोई ख़ास शॉपिंग तो कोई नहीं थी, बस ऐसे ही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो लेके आए हैं। और स्पेशली जो है ना जाना मेरी बेटी ने था, उसको चीज़ों की ज़रूरत थी, तो साथ हमने भी कहा चले जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो भी साथ ले लेते हैं। तो ये लिप बाम है, नाइट क्रीम सीरम है, और ये अभी इनकी इतनी एज नहीं है जितनी ये चीज़ें लेके आती हैं और लगाती और साथ में मेरा आटा ख़त्म हुआ हुआ था, वो मैं लेके आई हूँ। और आज हम बनाएंगे जी करेले गोश्त, और करेले इतने ख़ास मुझे मिले नहीं, तो वो ये मिले हैं, थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि पके हुए हैं, बट ये है कि ठीक है, अच्छे हैं ये। तो जब जो है ना करेले वगैरह पके ना, तो हमारे घर में बच्चे खाना नहीं खाते हैं, उनको तो बिल्कुल ही जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो अभी ये है कि मैं इनको काट लूँगी और इनके ऊपर फिर डालूँगी नमक, और कुछ देर के लिए रखूँगी। और गोश्त जो है वो मैंने बॉईल होने के लिए वो रख दिए। तो अब यहाँ पे बैठ के ना इनमें से मैं सारे बीज निकाल लूँगी और फिर इनको काट लूँगी। तो इस तरह से अगर बीज आप निकाल लें तो ये है कि आपके नेल्स की बचत इस तरह से हो जाती है कि नेल्स में अगर ये थोड़ा सा भी आपकी स्किन के अंदर इस तरह की कोई चीज़ चली जाए ना, तो वो उसकी बड़ी तकलीफ़ होती है। तो अब ये करेले सारे मैंने काट लिए और इनके ऊपर लगा दिए नमक। अब इसको इसी तरह से छोड़ दूँगी और इनमें जो सारी कड़वाहट है वो निकल जाएगी। और उसके बाद जब इनको पकाएंगे तो फिर इनको वॉश कर लेंगे खूब। इसको जो है ना वो करने के बाद, निचोड़ने के बाद फिर इसको काट लूँगी। और ये है जी चकोतरा, ठीक है। तो किसी ने क्या, मैंने इसी तरह से एक वीडियो देखी, उसमें बता रहे थे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो बस मैं जो है ना ये अब जब बच्चियों को स्पारा से लेने के लिए मॉस्क जाती हूँ ना, तो वहाँ से जब मैं शॉपिंग करके लेके आती हूँ तो मैं रोज़ाना एक जो है ना वो फ्रेश वाला ले आती हूँ। तो ये मैं अब ब्लड प्रेशर के लिए ले रही हूँ। तो जो मैंने वीडियो देख के इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो वो कहते हैं कि अगर आपको इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली है, तो उसके साथ आप मत लें। तो इसको जो है ना वो आप अगर ले रहे हैं, या तो आप मेडिसिन छोड़ दें, या फिर ये है कि किसी डॉक्टर के साथ जो है ना वो आप उससे एडवाइस ले लें कि आप ले सकते हैं कि नहीं। क्योंकि इस तरह से ये है कि ये ना हो कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाए। तो बहरहाल मैं तो इस्तेमाल कर रही हूँ, देख रही हूँ। तो असल में जो है ना वो ब्लड प्रेशर मुझे होता है, लेकिन मुझसे चेक नहीं होता, क्योंकि उसको चेक करने की वजह से ना मेरे हाथ जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैं फिर डर के मारे जो है ना वो ब्लड प्रेशर अपना चेक ही नहीं करती हूँ। तो अब मुझे नहीं पता इससे कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं, लेकिन ये है कि इसके बारे में सुना ज़रूर है कि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैं भी इसको इस्तेमाल तो कर रही हूँ। तो जो मुझे सर का दर्द होता था ना 24 घंटे, उसमें थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई है। अब मुझे नहीं पता कि इसकी वजह से हुई है या वैसे हुई है। तो गोलियाँ जो मैं ब्लड प्रेशर की ले रही हूँ, वैसे भी मैं ये टैबलेट वगैरह लेने में इतनी रेगुलर नहीं हूँ। मैं मोस्टली भूल ही जाती हूँ कि मुझे दवाई लेनी है। और ये नहीं कि भूल जाती हूँ, समटाइम जानबूझ के भूल जाती हूँ कि ये चीज़ें जो है ना टैबलेट वगैरह लेना बड़ा मेरे लिए जो है मसला हो जाता है। तो बहरहाल अभी जो है साथ में इसके कोई नहीं ले रही हूँ। अभी आटा जो है वो गूँध दूँगी और खाना बनाए, शाम का टाइम हो चुका है। और साथ हमारी बेटियाँ जो है ना उन्होंने पास्ता भी रख लिया है कि हमने साथ पास्ता भी खाना है। क्योंकि जब से उनको पता चला है ना कि आज करेले बन रहे हैं, तो फिर उनका जो है ना वो बहाने बहाने से कि हमें ये नहीं खाना, हमारा दिल नहीं चाह रहा, हमें जो है ना वो ये चीज़ खानी है, वो खानी। तो बहरहाल वो अपने लिए पास्ता बनाएंगी और मैं अब तकरीबन ये है कि कुकिंग मेरी स्टार्ट हो गई है। और गोश्त जो है वो मैंने गला लिया था और अब इसको ये है भून लूँगी। और साथ में जो करेले हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से पानी में वॉश कर लिया था। अब इनको करके फ्राई अच्छा सा, जो थोड़े से हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन, तो उसके बाद मैं इनमें डाल दूँगी। और जी हमारे सालन की फ़ाइनल लुक है। तो अभी ये है कि ऑनलाइन
बेटी मेरी को कुछ कपड़े चाहिए थे तो वो देख रही थी ऑनलाइन, चेक कर रही थी कि यहाँ से ही कोई मिल जाए तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर ये है कि शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो वो देख रही थी कि अभी तो सिलेक्ट कर रही है, देख लिया कि उसको कौन से पसंद है और कौन से नहीं। तो देखें, पता नहीं अब उसको यहाँ से पसंद आते भी हैं कि नहीं, और ख़ुद ही जो है वो स्टोर पे जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि बेटियां मेरी जो है ना आजकल घर पे ही होती हैं, उनको छुट्टियां हैं, तो बस उनके यही काम होते हैं, और उसके अलावा तो कहें कि कोई और उनकी मसरूफियत होती है, या सोती रहती हैं, या दिन को जब रात होती है तो बैठ के जो है ना वो इस तरह के कामों में बिज़ी हो जाती हैं। तो अभी रात को जो है वो मैं जैसे कि आपको बता रही हूँ ना, आज उन्होंने खाना नहीं खाया, बस पास्ता खाया। तो अब लेट नाइट उन्होंने मंगाया है पिज़्ज़ा। तो अभी जो है ना वो बैठ के वो ये काम करने के बाद वो अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगी। बच्चों की बस अब थोड़ी छुट्टियां रह गई और उसके बाद उन्होंने फिर अपनी जो है वो स्कूल की तैयारी करनी है, तो फिर हो जाएंगे जी बैक टू स्कूल। तो ये आ गया इनका पिज़्ज़ा। अब ये रात का कौन सा पैर है मैं अब आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये इन्होंने खुद ही जो है ना वो कोई कुछ किया और मंगवा लिया। तो साथ साथ हमें भी जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामे लगा के दे देती हैं, तो हम भी बैठ जाते हैं और अब जा रहे हैं ऊपर सोने के लिए, अब जा रहे हैं। तो वो इतनी इंटरेस्टिंग होते हैं कि हम भी फिर इनके साथ जैसे ये होती हैं वैसे हम भी हो जाते हैं। तो बहरहाल जी, आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। अभी दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।